आज करेंगे हम अपना राजस्थान लैंड रिवेन्यू एक्ट 1956 का चैप्टर 7, है ना। इससे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं। चैप्टर का नाम है सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन, है ना। उससे पहले क्या करेंगे, जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको शॉर्ट समराइज कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन इससे ये बन जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन की फंक्शन ड्यूटीज एंड पावर ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड ऑपरेशन। और अपना जो ये चैप्टर है इसका टाइटल भी सेम यही है। देखना आप नीचे कि चैप्टर नंबर 7 सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड ऑपरेशंस, ठीक है। अब मैंने जो पेज हाथ से लिख के बनाया ना, ये देखो चैप्टर अपना ये रहा सारा, ये इधर हिंदी में इधर इंग्लिश में। तो जो इधर वाला पेज है इसमें मैंने सॉर्ट कर दिया। ये सारा का सारा चैप्टर है ना अपना चैप्टर 7, ये 7 पार्ट में डिवाइड है जो मैंने यहाँ कर दिया। और ये जो 7 दिख रहे हैं ना सारे के सारे यहाँ पे, ये इनमें डिवाइड है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे फंक्शन ड्यूटीज है पावर्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड ऑपरेशन। जब ये लैंड रिकॉर्ड ऑपरेशन करेंगे, सर्वे करेंगे, तो ऑफिसर्स की क्या क्या तो पावर होगी और क्या क्या उनकी ड्यूटीज होगी। तो सेक्शन 106 से 141 में ये सारा इन्होंने बताया, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको समराइज भी ऐसे ही करना है। कैसे, जैसे फर्स्ट में मैंने लिख दिया कि जनरल प्रोविजंस अबाउट सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशंस। इसके जनरल प्रोविजन कुछ नहीं है, सब सिंपल है कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जो रूल्स बनाएगी प्रेस्क्राइब करेगी उनके अकॉर्डिंग है, उनके अंडर में रहते हुए करेंगे एटसेट्रा। अब पॉइंट नंबर 2 देखो, इसका बाउंड्री एंड बाउंड्री मार्क्स, यानी बाउंड्री मार्क्स भी हमेशा लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है वही बताते हैं। फिर आप चैप्टर नंबर 3 में आना, यानी सॉरी चैप्टर नंबर नहीं, इसका 1 2 3 4 7 तक मैंने कराया ना डिवाइडेशन। मैप एंड फील्ड बुक, तो मैप एंड फील्ड बुक क्या होती है, तो इसमें जो 2 3 सेक्शन दे रखे हैं ना, आप वो अगर जिसका लर्न पावर अच्छा हो तो इसके आगे सेक्शन भी डाल लेना। 4 में देखो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स से शॉर्ट नोट भी आता है एग्जाम में और ये इंपॉर्टेंट है, तो ये देखेंगे अपन कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या राइट्स होंगे, उसमें क्या रिकॉर्ड में होगा। अब देखो 5 वाला मेंटेनेंस ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड्स, और 6 है एनुअल रजिस्टर क्या होता है, इस पे भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है। 7 है अबाउट रिकॉर्ड्स एंड एंट्रीज, यानी मिसलेनियस में आ जाएगा ये, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर 7 के से करते हैं। चैप्टर 7 के सेक्शन देखो 106 नीचे बॉटम में ये है कि द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। तो इस सेक्शन में कुछ नहीं करना है, खाली आप जब जो मैंने क्वेश्चन बनाया था अभी पेज में लिखा हुआ हाथ से था ना, उसमें वो डालो, वहाँ से आंसर स्टार्ट करना है, फिर पूरा डिवाइडेशन करो। डिवाइडेशन के बाद में 106 का टाइटल रखते हुए क्या कि सर्वे और रीसर्वे है वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो डायरेक्शन देगी उनके अकॉर्डिंग और ऑफिशियल गजेट में, ठीक है, ऑफिशियल गजेट में निकलवाएगी और उसके अकॉर्डिंग ये सर्विस का किया जाएगा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में निकलवाएगी और उसके बाद में उसका सर्वे किया जाएगा। और कब तक, जब तक इसको बंद करने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल दिया जाता। ये कहाँ है, यहाँ है कि जब तक इस ऑपरेशन को बंद करने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल दिया जाता है, ठीक है। देखना ये लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ कि जब तक क्लोज देयर इन, है ना, तो जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल दिया जाता है ना, तब तक ये सर्वे चलेगा कंटिन्यू। अब देखो इसका सेक्शन 107 रिकॉर्ड ऑपरेशंस, तो सेम सेक्शन 106 की तरह इसका टाइटल करते हुए हमें ये लिखना है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट से रिकॉर्ड ऑपरेशन के बारे में प्रोविजन बनाएगी। तब तक चलेंगे जब तक ये क्लोज उसको बंद करने का आदेश ना दे दे या कोई ऑर्डर भी ना आ जाए। लास्ट में देखो आर सिमिलरली क्लोज ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो सेक्शन 108 क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड ऑफिसर्स। तो रिकॉर्ड ऑफिसर्स है वो क्या है, तो आपको इसमें इतना ही लिखना है रिकॉर्ड ऑफिसर में कि स्टेट गवर्नमेंट उतने प्रेस्क्राइब करेगी जितने जरूरी हो, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट इसमें खाली इतना करना है कि एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, और सेकंड वाले में करना है असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, जितने स्टेट गवर्नमेंट को जरूरी समझे या आवश्यक समझे उतने होंगे। फिर 109 में टाइटल लिखते हुए करने हैं कि मोड भी स्टेट गवर्नमेंट ही कंडक्ट कराएगी कि ऑपरेशन का जो मोड होगा वो क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखो सेक्शन 110 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम करेंगे इसमें सेक्शन 110 असिस्टेंट इन सर्वे ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का सर्वे कौन करेगा, ठीक है। तो देखो इसको रीड करते हैं सेक्शन 110 को। इन्होंने लिखा है कि व्हेन एनी एरियाज इज अंडर सर्वे एंड रिकॉर्ड्स ऑपरेशंस द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ही करेंगे। क्या सर्वे करेंगे कि कौन से तो एस्टेट होल्डर है और कौन टेनेंट है ना, कौन से टेनेंट है, किन्होंने इसको वो इस पे पोजीशन कर रखा है, किन्होंने नहीं कर रखा है, ये सारा का सारा लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ही करेंगे,
ठीक है, तो इसको देखना, यहाँ से देखो सेक्शन 10 ये हो गया ना अपना। तो इसमें लिखा हुआ है कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर सेल हैव इश्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन कि कौन इसके स्टेट होल्डर है और कौन इसके टेनेंट है, यहाँ से देख लेना इसको। ठीक है, फिर जो सब सेक्शन 2 है ना, इसका सब सेक्शन 2 में इन्होंने बोला है कि जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है वो क्या करेंगे, इसके बाउंड्री मार्क्स है ना वो फिक्स करेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है कि द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर में इशू ए प्रोक्लेमेशन डायरेक्टिंग ऑल स्टेट होल्डर्स एंड टेनेंट्स of the area under survey and record operations to correct within 15 days such boundary marks as he may thinks necessary। तो 15 दिन में आप इसमें शॉर्ट इतना ही कर देना कि 15 डेज में बाउंड्री मार्क्स है वो भी फिक्स करेंगे। पीटी का भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, तो जो 106 से लेके 109 वाला बंच तो सारे स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट है तब तक जब तक क्लोज करने का ऑर्डर नहीं निकल जाता है, बस इतना ही। बाकी कुछ था ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट के अलावा। 101 ये सॉरी 110 है ना, 110 110। तो इसमें इन्होंने बोल दिया कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है वो करेंगे कि कौन स्टेट होल्डर है कौन टेनेंट है। ठीक है, और वो ये देखेंगे, फिर इसका जो वो लगाना होगा बाउंड्री मार्क्स तो वो भी वही लगाएंगे, 15 डेज में लगाएंगे। और अगर इसमें ये भी लिखा हुआ आगे नेक्स्ट कि एंड इन डिफॉल्ट ऑफ देयर, है ना, कि अगर जिसको बोला है कि भाई ये पिलर यहाँ पे गाड़ना है, ये खंभा खड़ा करना है, फिर वो लोग करते नहीं है ना, तो उनके खर्चे पे खुद करवा देंगे और खर्चा उन्हीं को देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आओ सेक्शन 111 में, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 111 देखो ये क्या बोल रहा है। सेक्शन 11 ये हो गया ना 111। सेक्शन 111 ये बोल रहा है बाउंड्रीज का करा हमने कि बाउंड्रीज उनको खड़ा करने के लिए कोई भी पिलर लगाने के लिए बोला गया। अब ये बोल रहा है कि डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट्स एज टू बाउंड्री एरिया। अब बाउंड्री एरिया का डिस्प्यूट हो गया, अब क्या होगा उसका, कौन करेगा, कौन देखेगा, क्या करेंगे। तो इसको देखो, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट कंसर्निंग एनी बाउंड्रीज ऑफ द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ही है ना, वो ही इन बाउंड्रीज को फिक्स करेंगे। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है वो देखेंगे इसके बाउंड्रीज के लिए। देखो ये रहा लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का। ठीक है, तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है वो बाउंड्रीज को इसकी को फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद में देखेंगे कि हाँ, सर्वे मैप लेंगे, इससे सर्वे मैप उठाएंगे तो सर्वे मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हाँ किसका पोजीशन था किसका नहीं था। अब प्रॉब्लम ये आ रही है सर्वे मैप ना हो तो क्या करेंगे, तो फिर वो ये देखेंगे कि पोजीशन एक्चुअल पोजीशन किसके हाथ में है, कौन सी पार्टी के हाथ में है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब ये देखो कि एक्चुअल पोजीशन का भी पता नहीं है कि किस पार्टी का है किसका नहीं है, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, अब क्या करें। तो एक्चुअल पोजीशन का भी नहीं है तो एक बार समरीली इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद उनको ये लगता है कि जिस टाइम पे हमने इंक्वायरी स्टार्ट की उसके जस्ट 3 महीने में, यानी 3 महीने पहले कौन सी पार्टी के पास पोजीशन था और किसको रोंगफुली डिसपोजीशन किया गया, ये देखा जाएगा। और फिर जो भी उसका हकदार है ना, जिसके पास जिसको उसका टाइटल मिलना चाहिए उस हकदार व्यक्ति को उसका टाइटल दे दिया जाएगा। तो ये सारा सेक्शन में लिखा हुआ, अपन अभी रीड करते हैं इसको। सब सेक्शन फर्स्ट में यही है कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करेंगे, सेल डिसाइडेड सच डिस्प्यूट सो फार एज पॉसिबल on the basis of the existing survey maps, and where this is not possible or such maps are not available on the basis of actual possession। ठीक है, तो जब लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ये देखेंगे डिस्प्यूट होगा किसके, तो सर्वे मैप के अकॉर्डिंग आप लोग कॉपी या पेन लेके बैठना और बेरेक्ट में जो है तो पेंसिल से बेरेक्ट में गोला कर लेना या कॉपी पेन लेके वैसे लिख लो। तो सब सेक्शन फर्स्ट में लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर इसे डिस्प्यूट के टाइम में आएंगे, वो देखेंगे और सर्वे मैप्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर लिखो कि सर्वे मैप ना हो तो क्या करेंगे, तो इसमें साफ साफ लिखा है बेसिस ऑफ एक्चुअल पोजीशन के आधार पे करेंगे। अब सब सेक्शन 2 क्या बोल रहे हैं, पोजीशन से ही सीधा इसको ऐसे कर लो नीचे कि पोजीशन ही नहीं है तो हम क्या करें। इफ इन कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द डिस्प्यूट अंडर दिस सेक्शन द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर इज अनेबल टू सेटिस्फाइड हिमसेल्फ एज टू विच पार्टी इज इन द पोजीशन, कौन सी पार्टी के पास पोजीशन था, तो वो क्या करेंगे समरीली इंक्वायरी करेंगे। और इसने हाईलाइट करके यानी थोड़ा वो कर रखा है ना डार्क, 3 मंथ दिया हुआ है, तो 3 मंथ में क्या करेंगे, 3 मंथ्स इंक्वायरी द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर सेल assert the summarily inquiry who is the party best entitled to the position and shall then fix the boundary accordingly। उसी के हिसाब से फिर बाउंड्री करेंगे कि कौन टाइटल है किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, है ना।
और अपना जो CRPC है, भारतीय ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसका सेक्शन 145, 147 और BNSS का 164 और 166, ठीक है, 164 और 166 सेक्शन, वो भी इसके साथ रीड कर सकते हो आप। हालांकि जरूरी नहीं है, नॉलेज के लिए देख लेना, इंटरव्यू वगैरह के लिए। फिर चलो नेक्स्ट, अपना जो पहला पेज याद है ना आप लोगों को, तो वहाँ पे जो 3rd नंबर पे मैंने लिख रखा था कि मैप एंड फील्ड बुक। अब देखो उसको सारा समराइज करते हैं, पीछे वाले को। हमने 106 से स्टार्ट किया था, वहाँ क्या था अपना सर्वे एंड रीसर्वे, अपना चैप्टर भी यही है, सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन। तो सर्वे एंड रीसर्वे किया। फिर 107 में भी अपन ने क्या किया, रिकॉर्ड ऑपरेशन बनाया। फिर रिकॉर्ड ऑफिसर कौन होगा, उसका मोड क्या होगा। फिर अपना सेकंड वाला स्टार्ट हो गया था बाउंड्री एंड मार्क्स। तो सर्वे और बाउंड्रीज कौन बनाएगा, तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर बना रहे थे। 15 दिन में वो वहाँ पे जो मार्क्स थे उसके प्रॉपर्टी के वो भी लगा रहे थे, ठीक है। फिर अपन 111 में आए थे 111 में, तो यहाँ पे था कि डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट एज ए बाउंड्री। तो बाउंड्री का डिस्प्यूट हुआ तो क्या हुआ, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर गए, उन्होंने सर्वे के अकॉर्डिंग जो मैप बनाए थे वो लिए, वो भी नहीं मिले तो पोजीशन देखा, पोजीशन में नहीं देखा, इंक्वायरी करी और 3 मंथ से पहले किसको रॉन्गफुली डिस्पोजिशन किया था वो सब कंफर्म करके जो टाइटल जो हकदार है उसको उसका बाउंड्री है वो फिक्स करी। अब देखो मैप एंड फील्ड बुक क्या होती है, ये कुछ नहीं, इसमें एक ही सेक्शन डाला है इन्होंने। तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है ना, वो ही क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ मैप एंड फील्ड बुक वो तैयार करेंगे। बस सीधा इसका टाइटल है, टाइटल के साथ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ऐड कर लेना, ठीक है। आगे चलो, अपन आगे अपने डी में 7 पॉइंट थे ना, यानी 4 पॉइंट में आ गए अपन चैप्टर 7 के। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, है ना। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या है, तो सेक्शन 113 क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कौन तैयार करेगा, बस एक ही आंसर है इसके टाइटल से कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर करेंगे। हाँ दिख रहा है ना आपको, इसमें ये यहाँ दिया हुआ है, देखो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर करेंगे सेक्शन 113 में, करा हुआ ना ये लैंड रिकॉर्ड, द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है। तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर करेंगे। फिर चलो नेक्स्ट सेक्शन 114 में, ये क्या बोल रहा है, कंटेंट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। अब देखो थोड़ा सा इस पे सोचो, थिंकिंग करके देखो क्या, कि हमने कोई भी लैंड होता है उसका रिकॉर्ड तैयार होता है, तो क्या हो सकता है उस लैंड के रिकॉर्ड में, जैसे अपनी स्कूल कॉलेज, ठीक है, किसी भी काम का एक रिकॉर्ड होता है। तो उस रिकॉर्ड में क्या होता है कि भाई पूरे दिन में क्या काम हो रहा है, पूरे मंथ में क्या हो रहा है, वीक में क्या हो रहा है। तो सेम वही है कि कंटेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उसमें क्या होंगे क्या नहीं होंगे, है ना, क्या कंटेंट होंगे उसमें। तो सीधा सा देखते हैं कि रिवेन्यू है, और हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि थोड़ा जैसे ग्रामीण भूमि से लेके सारे का सारा लैंड है वो इससे कनेक्ट है। तो हम ये देखेंगे ना कि कौन सी प्रॉपर्टी है उस पर रिवेन्यू दिया जा रहा है, कौन सी लैंड पे रिवेन्यू दिया जाता है, कौन सी पे नहीं देता है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो खेतियर भूमि में आती है, काश्तकारी ज़मीन में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, कौन सी रूरल एरिया में है, कौन सी अर्बन एरिया में है, किस पे रिवेन्यू या ये जो टेनेंट वगैरह है उनका पार्टीशन किस हिसाब से है, ये सब इस सेक्शन में दिया है। जो लंबा चौड़ा बनाया ना, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी सेक्शन है। और इस पे शॉर्ट नोट आता है इस पे, है ना, 3 मार्क्स में। तो कंटेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, तो the record of rights shall be prepared in such manner as may be prescribed by the state government। तो हमें पहले 113 में क्या करा था कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है वो रिकॉर्ड बनाएंगे। अब 114 में ये बना दिए, कैसे बनाएंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी ना रूल्स उनके अकॉर्डिंग। अब देखो इसका पॉइंट इन्होंने ए बना दिया, क्या खेवट क्या होता है, खेवट, इसका आगे आंसर भी दे दिया। तो दैट इज टू से ए रजिस्टर ऑफ ऑल एस्टेट होल्डर। तो खेवट क्या होता है, एक रजिस्टर को बोलते हैं, रजिस्टर का नाम है रिवेन्यू में। तो उसमें किस क्या क्या होंगे, तो इसमें आप 4 चीज़ों के 4 लोगों के नाम याद रख लेना कि एस्टेट होल्डर, है ना, क्या क्या होगा इस रजिस्टर में, खेवट एक होगा रजिस्टर, और इसमें एस्टेट होल्डर होंगे। आगे देखो दूसरा आएगा, एस्टेट होल्डर के पास नंबर 1 लगा लो, इन द एरिया अंडर सर्वे एंड रिकॉर्ड्स ऑपरेशंस। और उसमें क्या होंगे, ये एस्टेट होल्डर कौन से हैं, जो सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन में हमारे सामने आए थे ना, जिन जिनका नाम आया था वो सब लोग हैं। और अंडर रिकॉर्ड ऑपरेशन स्पेसिफाई द नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड हिज को शेयर्स। दूसरा क्या हो गया, हिज को शेयर्स, ठीक है, जो साथ में वो रखते हैं ना राइट, वो वाले लोग आ गए, ये को शेयर्स आ गया इसका। फिर इसी के आगे मॉर्गेज वाला इसने दे दिया। फिर ये देखना एक टेनेंट आएगा, फिर आएगा अदरवाइज हिम, उसके अलावा जो लोग हैं ना वो भी आ जाएंगे। तो देखो इसमें इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड हीज
को शेयर्स, तो को शेयर्स हो गया सेकंड वाला। कौन सा लोग होंगे? जो एस्टेट होल्डर है, को शेयर्स है, मॉर्गेजेस है, ये थर्ड आ गया। इन पोजीशन एंड पर्सन्स होल्डिंग लैंड फ्रॉम हिम अदरवाइज देन एज टेनेंट इफ एनी, यानी कोई टेनेंट है वो और उसके अदर देन है ना वो। तो इसको सॉर्ट करेंगे ना हम, तो क्या हो जाएंगे कि जो लैंड रिकॉर्ड, जो कंटेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है वो कैसे बनाया जाएगा, वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर बनाएंगे सेक्शन 113 के अकॉर्डिंग, और स्टेट गवर्नमेंट जो रूल प्रेस्क्राइब करेगी उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। फिर अपन ए में आते हैं। अब एक रजिस्टर लेके सपोज करो, मतलब अपने माइंड में सपोज करना है कि एक, पहला इसने बोला कि खेवट होगा, इसका मीन्स एक खेवट होगा। खेवट में क्या होंगे, तो आप इन लोगों के नाम याद रखो। एस्टेट होल्डर्स के बारे में जो सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन में हमारे सामने आए हैं, को शेयर्स इनके जो भी है वो, मॉर्गेजेज है वो, टेनेंट है वो, और अदर देन पर्सन जो भी है अदरवाइज वो सब लोग। तो ए हो गया क्लियर। बी में चलो। बी में बोला है खेतानी, तो आप ये कर लो कि खेती करने वाले उन पर्सन्स की डिटेल होगी जो खेती करते हैं। एक खेतानी का मतलब है कि खेती करने वाले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 121 याद हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। सी में चलो। सी क्या बोल रहा है, और क्या हो सकता है इस रजिस्टर में? तो इन्होंने पहला बोल दिया जो जिनका उस पर हक रखते हैं या हकदार है संपत्तियों पे। दूसरा जो खेती करते हैं, तो सी क्या हो गया? सी हो गया एक रजिस्टर ऑफ ऑल पर्सन्स होल्डिंग लैंड इन सच एरिया फ्री ऑफ रेंट और रिवेंट, मतलब वो लोग या फिर वो एरिया जिनको रिवेन्यू में ये बोला है कि भाई उन पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, रिवेन्यू दे या ना दे, तो वो फ्री फ्रॉम रेंट और रिवेन्यू से फ्री है ना, उन एरिया के बारे में, उन लोगों के बारे में उसमें थोड़ा डिटेल होगा। डी पॉइंट देखो, डी में बोला है कि सच अदर रजिस्टर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, तो वो बाकी अलग कुछ चीज़ें हैं उस रजिस्टर में वो प्रेस्क्राइब कर दी जाएगी। कुछ भी जो रूल्स वगैरह इनको चाहिए ना, उनके काम की जो भी बातें होती है वो सब। तो सिंपल हो गया अपना। इस रजिस्टर के कंटेंट क्या होंगे? जो एस्टेट होल्डर है, को शेयर्स है, मोर्गेज है, टेनेंट है, अदर पर्सन है, वो सब हो जाएंगे। खेती करने वाले हैं वो सब हो जाएंगे। किनको रिवेन्यू एंड रेंट से वो मिला हुआ है फ्री, वो सब आ जाएंगे। और अदर जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो वो। अब आओ सेक्शन 115 में। 115 क्या बोल रहा है? इनवाइटिंग क्लेम टू लैंड अपीयरिंग टू हैव नो ओनर। अब देखो, जो जमीन किसकी नहीं है ना उसके लिए इनवाइट करेंगे हमें, मतलब वो भूमि जो किसकी नहीं है, गवर्नमेंट की भी नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था ना कई बार क्लास में, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी पे पूरा पहाड़ी का इलाका है वो तो पूरा कवर है, लेकिन कुछ इलाका बीच में बचा हुआ है, या फिर जहाँ गांव के साइड में पहले पुराने से एरियाज थे कि जहाँ से नदी बहती थी, नदी निकलती थी, अब वो इलाका ऐसे ही है, ठीक है। वहाँ पे किसी ने मार्क वाक भी नहीं किया। अब वो इलाका किसका है? अच्छा सेक्शन है ना 115। तो इनवाइटिंग क्लेम टू लैंड अपियरिंग टू हैव नो ओनर, जिसके ओनर ही नहीं है उसके लिए इनवाइट किया जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें सीधा ये है कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है ना वो इनवाइट करेंगे। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है वो इनवाइट करेंगे, किसके लिए? कि भाई आओ, और जो लैंड में अगर आपका कुछ राइट्स वगैरह बन रहा है तो ले लीजिए, ठीक है। ये कहाँ दिख रहे हैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर? ये रहे, देखो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर बोलेंगे। और एक और आएगा इसमें कि आके 3 मंथ में उनको क्लेम करना है, विद इन 3 मंथ। ये देखो ग्रीन वाला कर दिया मैंने, ठीक है। तो 115 में देखो, अब 115 में थोड़ा वापस समराइज करते हैं इसको, कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है या कोई भी ऐसी ज़मीन है, कोई भी ऐसा लैंड है राजस्थान में जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कि किसी पर्सन की है, किसी पर्सन के नाम है, गवर्नमेंट के नाम है, तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जब सर्वे करेंगे तो सर्वे करते टाइम पे उनके सामने आएगी, ठीक है। सामने आ रही तो वो देखेंगे कि पहले तो वो प्रॉपर्टी सीधी स्टेट गवर्नमेंट को ही जाएगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के नाम होने से पहले वो एक प्रोक्लेमेशन निकलवाएंगे, एक उद्घोषणा निकलवाएंगे कि सर जिस किसी की भी ये ज़मीन है तो वो आके 3 मंथ में अपना क्लेम करे। अगर वो बंदा 3 मंथ में आता है तो फिर देखा जाएगा कि हाँ रियल में इसकी बन रही है क्या, ये ज़मीन बन रही है या नहीं बन रही। अगर उसकी बन रही है, नेसेसरी है, तो उसको दी जाएगी, वो एप्लीकेशन लगाएगा। और सेक्शन 116 है ना वो भी इसी का टुकड़ा है। तो पहले 115 को देखते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। Inviting claims to land appearing to have no owner. So when any local area is under survey and recorded operations or only under record operations, the land record officer shall make list of all lands. Land record officer है वो इनकी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। In such area which appear to him to have on lawful owner,
एंड सेल देयर अपॉन इश्यू ए प्रोक्लेमेशन, एक फिर उद्घोषणा निकालेंगे, प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करेंगे हिज इंटेंशन टू demarcate such lands as the property of the state and inviting any person, कि स्टेट की होगी, अगर किसी पर्सन को इनवाइट करेंगे, पर्सन हैविंग एनी क्लेम, अगर जो भी पर्सन कोई क्लेम रखना चाहता है, जस्ट इस चीज के नीचे लिखा हुआ है विद इन 3 मंथ में आए और आके अपनी एप्लीकेशन लगाए। सेकेंड क्लोज देखो क्या है कि इफ एनी सच पिटिशन इज प्रेजेंटेड द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर shall decide it summarily after making such inquiry as he deemed things fit, ठीक है, जैसा उचित समझे उसको डिसाइड करेंगे। तो इसको 115 को समराइज करना है तो इतना कर देना कि ऐसी लैंड जिस पे किसी का राइट नहीं है वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के नाम करेंगे। उससे पहले वो एक प्रोक्लेमेशन निकालेंगे कि जो भी पर्सन इसमें राइट रख रहा है वो क्लेम करे आके कितने में, विद इन 3 मंथ्स में आके, और इंक्वायरी के बाद अगर उनको ये लगता है कि इस पर्सन की है तो उसको या फिर स्टेट गवर्नमेंट को जानी है। अब देखो 116 क्या बोल रहा है, प्रोसीजर्स व्हेन अनक्लेम्ड लैंड इज यूज्ड फॉर कॉमन पर्पज, ठीक है, जहां अनक्लेम्ड लैंड इज यूज फॉर कॉमन पर्पज। अब ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसपे किसी ने क्लेम ही नहीं किया, तो क्या फिर वो किसी गांव के लिए रह सकती है? क्या रह सकती है? ये एक अच्छा केस है, मेरा देखा हुआ है ये। तो ये क्या बोल रहा है कि 115 वाला ही है कि कोई पर्सन, गवर्नमेंट ने प्रोक्लेमेशन निकाली, किसी की है क्या, किसी गांव के सहारे बगल में ही जमीन थी, लेकिन किसी की नहीं थी तो किसी ने क्लेम भी नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि गांव के लोग मिलके लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के सामने ये बात रखते हैं कि सर हम में से तो किसी की ये जमीन नहीं है, लेकिन हम इस जमीन को बहुत लंबे समय से, हम या हमारे पास वाले गांव के लोग हैं वो लंबे समय से हम इसको काम में लेते आ रहे हैं। हमारे बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या फिर गाय है, वो सब एक चारागाह के रूप में हम इसको काम में लेते हैं, घास वगैरह उग जाता है तो वो जानवर है वो इधर उधर घूमते हैं, तो ये लैंड हमें चाहिए हमारे गांव के पर्पज के लिए। तो क्या ऐसी कंडीशन में लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर उस जमीन को छोड़ सकते हैं क्या? हाँ, वो बिल्कुल छोड़ सकते हैं उनके पर्पज के लिए, कि हाँ चलो पब्लिक पर्पज के लिए है तो वो छोड़ देंगे उसको। देखो इसको रीड करते हैं, इसकी समरी तो मैंने बताई दी, यही है, ठीक है। 116 को करते हैं, 116 को, इफ नो क्लेम इज मेड टू सच लैंड एज is mentioned in section 115 or in such land is decided to be the property of the state but the inhabitants of the adjoining village or village prove, पास वाला गांव और वो लोग प्रूव कर देते हैं, क्या प्रूव करते हैं कि हम किसी ना किसी पर्पज के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सर इस प्रॉपर्टी को आप छोड़ दीजिए, तो देखो ये लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है ना, मे साइन टू प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को उन लोगों के पर्पज के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और इसका लाइव एग्जांपल है, मतलब मेरे गांव के बगल में एक थोड़ी ज़मीन थी, ठीक है, वो किसी की भी नहीं थी, किसी के भी हक में नहीं थी। तो जब सब लोगों ने लैंड रेवेन्यू ऑफिसर से एप्लीकेशन लगाई कि भाई गांव के बच्चों के क्रिकेट खेलने के लिए चाहिए, तो वो ग्राउंड उन लोगों के लिए छोड़ दिया गया था। 117 में चलो, प्रोसीजर व्हेन लिमिटेड राइट्स आवर सच लैंड इज एस्टैब्लिश, ठीक है। तो इसमें इतना ही रखना है कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है ना, उन्हीं के पास होंगे ये सारे राइट्स। कौन से राइट्स? अब 115, 116 और 117 इनका एक बंच है। अब देखो कोई प्रॉपर्टी 115 में क्लेम करने के लिए आ गया था बंदा 3 मंथ में, ठीक है, वहाँ डिसाइड हो गया। 116 में कोई नहीं आ रहा, पब्लिक पर्पज के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब 117 ये बोल रहा है कि अब कोई पर्सन आ गया, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई वो, अब आ गया, अब आके बोल रहा है, तो क्या होगा? तो किसी भी प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी के लिए दावेदार है, जो क्लेम करने वाला पर्सन है, और वास्तव में इंक्वायरी से पता चला कि हाँ इसका है उसमें कुछ पोर्शन, तो उसको पोर्शन दे दिया जाएगा। यह इन्होंने बोला है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1953 है, उसके तहत उसको कंपेंसेशन दे दिया जाएगा, कोई भी मुआवजा या प्रतिकर की राशि दे दी जाएगी, और उसके बाद में ये समझा जाएगा कि इस प्रॉपर्टी में से इस पर्सन के जो राइट्स थे वो राइट्स है अब नहीं है, वो समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। फिर देखो 118 पूछा हुआ एक बार, यानी पीटी एग्जामिनेशन में, डिटर्मिनेशन एंड लैंड रिकॉर्ड खुद कास्ट लैंड। तो खुद कास्ट लैंड ये कौन फिक्स करेगा कि क्या ये जमीन खुद कास्ट लैंड है? क्या लैंड रेवेन्यू ऑफिसर ही करेंगे। सेक्शन 119 में देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ द आबादी ऑफ विलेज, तो कौन से गांव में कितनी आबादी है, आबादी विलेज कौन करेगा? वही लैंड रेवेन्यू ऑफिसर ही करेंगे। क्या करेंगे कि डिटर्मिनेशन द एरिया टू रिजर्व्ड फॉर द रेजिडेंस,
वो एरिया जिसमें लोग सॉरी अपना सेक्शन ये 117 हो गया था, एक बार फिर से देखो इसको। 117 116 का ही पार्ट था ना। तो 117 में ये था कि कोई प्रॉपर्टी जो पब्लिक के लिए हो गई थी, है ना, 116 में। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई पर्सन आके क्लेम कर रहा है कि सर इसमें मेरा हिस्सा है, और वास्तव में उसका हिस्सा होता भी है, तो उसको क्या किया जाएगा, एक फिक्स पोर्शन दिया जाएगा, या फिर जो लैंड रेवेन्यू इक्विजिशन एक्ट है ना, उसके तहत उसको कोई भी कंपेंसेशन है वो दे दिया जाएगा। 108 में जो डिटरमाइन एंड रिकॉर्ड ऑफ खुद कास्ट लैंड कौन करेंगे, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर। 119 में ये बोल रहा है कि किसी भी गांव में कोई भी डिटरमिनेशन द एरिया ऑफ द रिजर्व है, तो वो माना जाएगा कि गांव का आबादी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे आगे वाले में।